अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो हमने एमसीक्यू किए थे वो 45 एमसीक्यू इस डॉक्यूमेंट के किए थे। नेक्स्ट अब हम 46 एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सॉल्व करना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस टू न्यू एम्प्लॉयज इट इज पर्पस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का जो है वो पर्पस है कि इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस को न्यू एम्प्लॉय तक पहुंचाना। तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का पर्पस है। व्हाट रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पोजीशंस ऑफ द सेम लेवल। जहाँ पे सेम लेवल पोजीशंस पे ट्रांसफर हो रही होती है इंफॉर्मेशंस, तो वो क्या होती है? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन मीन्स के जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सुपरवाइजर हूँ तो मैं अपने साथ वाले सुपरवाइजर को जो मैसेज कम्युनिकेट कर रही हूँ तो वो एक हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगी। फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन इन मीटिंग, लेक्चर्स एंड इंटरव्यूज आर इन्वॉल्व्ड इन ओरल कम्युनिकेशन। ये हमें पता है कि ये ओरल कम्युनिकेशंस हैं। रिपोर्ट, स्टेटमेंट, सर्कुलर, मैनुअल, हैंडबुक, लेटर और मेमोज इन्वॉल्व इन रिटन कम्युनिकेशन। ये रिटन कम्युनिकेशन होती है। एक्सप्रेस थ्रू बॉडी, द फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, ये हमें पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेरिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इन चारों स्टेटमेंट में से रिटन कम्युनिकेशन का कौन सा मेरिट नहीं है? इट इज जनरली एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये जो है इसका मेरिट नहीं है, बाकी ये उसके मेरिट पे आ रहे हैं। इट सर्व एज एविडेंस भी करता है। प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड भी होता है रिटर्न उसमें। और रिड्यूस द चांसेस फॉर मिस इंटरप्रिटेशन, यानी रिटर्न अगर हम कोई मैसेज दे रहे हैं तो उसमें मिस इंटरप्रिटेशन वाला चांस भी नहीं होता। तो ये सारे उसके मेरिट हैं, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एडवांटेजेस हैं। ये जो है ये एक उसका डीमेरिट है, जो इट इज जनरली एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ फॉलोइंग इज मेरिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मेरिट कौन सा है? इट इज रिलायबल व्हेन ट्रांसमिटिंग लेंथी इंफॉर्मेशन ऑन फिनेंशियल, प्रोडक्शन और अदर इम्पोर्टेंट डाटा। ये एक रिटन कम्युनिकेशन का मेरिट है। ये रिलायबल है और लेंथी इंफॉर्मेशन को हम एक फाइनेंशियल वे में आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलोइंग पिक्चर। ये फॉलोइंग पिक्चर कौन सी कम्युनिकेशन को शो कर रहा है? या जाहिर है ये इशारे कर रहे हैं हैंड से, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। विच इज असेंशियल फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का क्या असेंशियल फंक्शन होता है? वो पर्सनल काउंसलिंग करता है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सुपरवाइजर। तो ये सारी एक सुपरवाइजर की क्वालिटीज हैं। अ काउंसलिंग सुपरवाइजर मस्ट डेमोस्ट्रेट लीडरशिप स्किल, मस्ट हैव एक्सपर्टीज इन हर फील्ड, मोटिवेशनल अप्रोच भी होती है उसकी। एज अ सक्सेसफुल सुपरवाइजर वन मस्ट हैव लॉजिकल स्किल एंड थिंकिंग एबिलिटी टू प्रिडिक्ट दैट मिस्टेक्स आर पॉसिबल इन देयर फ्यूचर एट वर्क प्लेस। मतलब लॉजिकल स्किल होनी चाहिए सुपरवाइजर के पास। In many conditions, subordinates are unknown of decision taken by higher or middle management, which is need of the collaborate decision। तो नीड कब होती है कोलैबोरेट डिसीजन की? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिसीजन, टू एम्फिसाइज पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों आते हैं बोथ ए एंड बी। बाय विच वे वी कैन टेक एलेबोरेट डिसीजंस। तो हम जो है कैसे करते हैं? रिटर्न फॉर्म में भी करते हैं, डिसीजन को एलेबोरेट करते हैं, मीटिंग में भी करते हैं, ड्यूरिंग काउंसलिंग भी करते हैं। Decisions that can be elaborated regarding issues of bonus and benefits. Controlling is significant process in management। मतलब इन सब ऑप्शंस में जो है कंट्रोलिंग एक सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस है। कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एंड अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। मतलब दोनों लुकिंग होती हैं इसमें।
कंट्रोलिंग फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस दैट इंश्योर द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। मतलब जो हमारी प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है ऑलरेडी जो हमने एस्टेब्लिश की हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही, ये चीजें कंट्रोलिंग में देखी जाती हैं। The main objective of controlling is to find out mistakes so that they may be corrected and prevented from reoccurring. कंट्रोलिंग में मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया जाता है ताकि मजीद उनको हम करेक्ट करें और दोबारा अक्रेंस से रोकें। द कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड्स आउट एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड एनालिसिस द काजेस ऑफ सच डेविएशंस एंड अटेम्प्ट्स। मतलब कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करना है। कंट्रोल इज अ इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये कंट्रोल जो है वो एक इंडिस्पेंसेबल फंक्शन है मैनेजमेंट का। A good control system helps as an organization by, तो ये बोथ आता है इसमें A and C, accomplishing organizational goals, making useful usage of resources, ये दोनों इसमें आती हैं। Understanding the team by supervisor is necessary for assign work to team, ये इसमें आता है assign work to team। Links between various department in respect of process and quality standard, मतलब process के रिस्पेक्ट प्रोसेस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो एक लिंक है उसमें डिपार्टमेंट के दरमियान। Supervisor must maintain the coordination between different departments to avoid machine breakdown, delay in material receiving, inventory, quality related problem, finished product। फिनिश्ड प्रोडक्ट इसमें आता है प्रोडक्ट। Supervisor can maintain the link with maintenance department to avoid machine breakdown and time। I think ये बुक से ही लाइनिंग्स ली गई है इसलिए इस तरह के एमसीक्यू ये बने हुए हैं। Supervisor can maintain the link with quality control department to restrict the error in the job. Restrict the error in the job. Supervisor can maintain the link with the store departments to keep record। सुपरवाइजर क्या करता है स्टोर डिपार्टमेंट के साथ भी लिंक रखता है ताकि रिकॉर्ड कीप कर सके। सुपरवाइजर कैन मेंटेन द लिंक विद मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू कलेक्ट मार्केट सर्वे इंफॉर्मेशन। मार्केट सर्वे इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनके साथ भी कांटेक्ट में रहता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कैन मेंटेन द लिंक विद ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट टू, इसमें ऑल ऑफ अबव आता है, रिक्विजिट ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेट एचआर इश्यूज, प्रोवाइड एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन। Supervisor can maintain the link with sales and services department to fulfill the customer requirements, communicate available resources। तो ये A and B आता है। The first step in controlling process is setting performance standard। ये वाला MCQ भी अक्सर आया हुआ होता है। फर्स्ट स्टेप जो कंट्रोलिंग प्रोसेस में है वो है सेट करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स, दोनों टर्म में हम कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट इन टर्म ऑफ कॉस्ट टू बी इनक्योर्ड, रेवेन्यू टू बी अर्नड, यानी कि जो क्वांटिटेटिव है उनको हम दो तरह से कॉस्ट और रेवेन्यू के उससे हम सेट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड में क्या चीजें आती हैं, इम्प्रूव गुडविल एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंड रेवेन्यू टू बी एंड सो ये तो क्वांटिटेटिव हमने ऑलरेडी पढ़ा है। बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मॉडिफाई व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ये आती हैं क्वालिटेटिव में। वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर सेट द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब हमने स्टैंडर्ड यानी कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट कर लिया फर्स्ट स्टेप में, तो फिर नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी। फिर हम मेजरमेंट करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस की कंट्रोलिंग में। Which of following techniques used to measure for measurement of performance? सैंपल चेकिंग होती है मेजरमेंट परफॉर्मेंस में। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड इज द थर्ड स्टेप ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। अब कंट्रोल का जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। Dash is key area of business need to attach more urgently as compared to deviation in certain insignificant areas। तो ये क्या आएगा, deviation in a key area of business। Critical point control and management by exception should be used by manager। critical point इसमें आता है। The first step in process control is taking corrective
decisions, actions. The final step in process control is taking corrective action. जो लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है कंट्रोल का, तो वो क्या है? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल के चारों स्टेप आपको पता चल गया कि क्या क्या है चारों स्टेप्स। अब कंट्रोल का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या था? वो हमारा था सेट करना परफॉर्मेंस को, फिर दूसरा स्टेप था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और थर्ड स्टेप था कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस और को स्टैंडर्ड के साथ, और फिर फाइनल स्टेप हमारा क्या आ गया था? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जो चीज ठीक होने वाली है उसके साथ हम एक्शन ले लें उसको। हाउ मेनी स्टेप इन द प्रोसेस कंट्रोल? 5 स्टेप्स हैं प्रोसेस कंट्रोल के। There are 4 methods in traditional technique of controlling process. जो traditional controlling process है उसमें 4 methods हैं। Personal observation enable the manager to collect first hand information. जाहिर है जब मैनेजर पर्सनल इंफॉर्मेशन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, तो उसको फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन मिलेगी या प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्रिएट अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज। जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है एम्प्लॉयज पे। पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जाहिर है जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो एक मिनट में तो नहीं ऑब्जर्व करते, तो हमें थोड़ा टाइम दे के ऑब्जर्व करना पड़ता है लोगों को। Statistical report is useful information when presented in various form like charts, graphs. जब जहाँ पे चार्ट ग्राफ टेबल की बात आए तो वो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। Break even analysis is a technique used by manager to study the relationship between cost. अब आपको ये पता चल गया कि जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट को स्टडी करते हैं उसको क्या एनालिसिस कहते हैं? ब्रेक इवन एनालिसिस। The sales volume at which there is no profit, no loss is known as break even analysis. सेल वॉल्यूम को भी हम ब्रेक एनालिसिस करते हैं जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो रहा होता है। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आता है। Budgetary control is a technique in which all operations are planned in advance in the form of budget. तो ये बजटरी कंट्रोल आता है। ये हमारे 99 एमसीक्यूज थे जो कि हमने कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।